नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले आम इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। ख्वाजा आसिफ। पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमीशन के सामने रेफरेंस लाने का फैसला और जानिएगा मछली पालने का जदीद तरीका बायोफ्लॉक क्या है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है। आसिया अंसर से खबरें सुनिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से कहा है कि हो सकता है कि नवंबर तक नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले ही इलेक्शन करवा दिए जाएं। वज़ीर दिफा का मजीद कहना था कि जनरल बाजवा खुद ऐलान कर चुके हैं कि उन्हें मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहिए। वो बीबीसी की फरहत जावेद के साथ खुसूसी बातचीत कर रहे थे। मौजूदा आर्मी चीफ ने पब्लिकली कहा है कि मैंने एक्सटेंशन नहीं देनी। पब्लिकली कहा, इज ऑन रिकॉर्ड, और आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट कि उन्होंने पब्लिकली एक स्टेटमेंट दे के एक दरवाजे जो है स्पेकुलेशन के ऊपर बंद किए हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि मैंने 2 आर्मी चीफ्स की जो है ना मैंने प्रोसेस में हिस्सा लिया हुआ एज डिफेंस मिनिस्टर। एक जनरल रहील की और दूसरी जनरल बाजवा का। मेरा ख्याल है बोथ जेंटलमैन वर अपॉइंटेड ऑन मेरिट। इमरान खान साहब जो है वो अपनी ज़ाती मर्जी इस्तेमाल करना चाहते थे कि जो उनके सियासी मुफादात का वो चाहते थे कि कोई ऐसी बात हो जिनसे उनके सियासी मुफादात जो है कॉन्टीन्यूटी जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनकी हुक्मरानी की कॉन्टीन्यूटी को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के रहनुमा का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद सिफर हो चुका है। इलेक्शन कमीशन बतौर इदारा गैर फाल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत के खिलाफ मुसलसल एक पार्टी बना हुआ है। आज हम इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक कानूनी जदोजहद का आगाज़ करने जा रहे हैं। फैसल वोडा जो इस इलेक्शन कमीशन के जुल्म का निशाना बने, उन्होंने फैसला किया है कि वो जो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबर इलेक्शन कमीशन है निसार दुरानी, उनको अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ पहला रेफरेंस जो है वो दायर किया जा रहा है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 20 अरकान के खिलाफ भेजा गया रेफरेंस दलाइल मुकम्मल होने के बाद मुस्तरद कर दिया है। मजीद तफसील इसरारुल हक से। तहरीक इंसाफ के 20 मुनहरफ अरकान असम्बली के नाअहली रेफरेंस की समाअत करने वाले बेंच ने फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद मुख्तसर फैसला सुनाया। फैसले में कहा है कि चूंकि इन अरकान ने तहरीक अदम एतमाद में वोट नहीं दिया था, इसलिए इन पर आइन के आर्टिकल 63A का इतलाक नहीं होता। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला मुतफ़िका तौर पर किया है और किसी मेंबर ने इख्तलाफी नोट नहीं लिखा। इंडिया में एक 28 साला मुसलमान खातून ने दिल्ली हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि उनके शौहर को तहरीरी इजाज़त के बगैर दूसरी औरत से शादी करने से रोका जाए। मजीद तफसील उबैद मलिक से। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक रेशमा की शादी मोहम्मद शुएब खान से जनवरी सन 2019 में हुई थी। रेशमा ने अपने शोहर पर घरेलू तशद्दुद, जालिमाना सलूक और हरासा करने के साथ साथ जहेज का मुतालबा करने का इल्जाम लगाया है। रेशमा ने अपने शोहर के इकदामात को गैर आईनी, खिलाफ शरीयत, गैर कानूनी, सख्त, गैर इंसानी और वहशियाना करार दिया है और दिल्ली हाई कोर्ट से ये मुतालबा किया है कि वो मुस्लिम खवातीन की बेहतरी के लिए हुकूमत को एक से ज्यादा शादी के इस फरसूदा रिवाज को रोकने के लिए कानून बनाने का हुक्म दे। सिंध हाई कोर्ट ने जनूबी वजीरिस्तान से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा अली वज़ीर की शाह लतीफ़ टाउन में दर्ज मुकदमे में ज़मानत मंजूर कर ली है। अली वज़ीर के वकील कादिर खान ने मुकदमे में ज़मानत मंजूर होने की तस्दीक करते हुए कहा है कि कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी एक और मुकदमे की समाअत होनी है, जिसके बाद ही उनकी रिहाई की बाबत कुछ कहा जा सकता है। लाहौर के एक नौजवान ने मछली पालने के कारोबार में जदीद तरीका बायोफ्लॉक इस्तेमाल करके महज चंद मरले की जमीन पर मछलियां पालकर माहाना लाखों कमाए। जदीद तरीके में ना ज्यादा जगह की जरूरत है, ना खर्चा रिवायती तरीके की तरह ज्यादा है। बायोफ्लॉक कैसे काम करता है, जानिए नादिया सुलेमान की जुबानी। माहिरीन के मुताबिक बायोफ्लॉक तरीके में सेहत अफजा बैक्टीरिया मछली के फुजले के साथ साथ अफजाइश नस्ल के लिए उस इजाफी खुराक को भी इस्तेमाल करता है जो मछली छोड़ देती है, यानी वो खुराक जो अमूमन ज़ाय हो जाती है। लाखों की तादाद में बनने वाले बैक्टीरिया के नजर न आने वाले फ्लॉक पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। इनसे जो कल्चर बनता है मछली उसको खाती है। यूं ये अच्छे बैक्टीरिया की पैदावार और मछली की खुराक के तौर पर काम करने का साइकिल चलता रहता है। इस हवाले से मुकम्मल आर्टिकल पढ़ने के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है bbcurdu.com।
BBC ग्लोबल न्यूज़ बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज़ बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज़ बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। चीन ने आलमी इदारे सेहत की जानिब से आलमी वबा के हवाले से सिफर कोविड की हिकमत अमली को तब्दील करने के मुतालबे को सेंसर कर दिया है। WHO ने चीन की ज़ीरो कोविड हिकमत अमली को गैर पायदार करार दिया था। वाज़ेह रहे कि WHO के किसी रुकन मुल्क की हुकूमत पर बराह रास्त तनकीद करना इंतहाई गैर मामूली बात है। मज़ीद तफसील साथ सुहेल से। चीन के सरकारी मीडिया ने आलमी इदारा सेहत के कोविड की पॉलिसी पर रिमार्क से मुतालिक खबर नशर नहीं की, जबकि इसके बारे में सोशल मीडिया पर जारी बहस को इंटरनेट से हटा दिया गया है। दूसरी जानब शंघाई में हुक्काम कोविड वायरस के खिलाफ जारी मुहिम को तेज कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शंघाई में कुछ रिहायशियों को दोबारा घर के अंदर रहने की ताकीद की जा रही है, जबकि कई मनफी टेस्ट के हामिल अफराद को करंतना में रहने पर मजबूर किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि आलमी इदारा सेहत ने कोविड के बारे में चीन का नुक्ता नजर गैर पायदार करार दिया है। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा से पुलिस ने मनशियात के आदी 23 अफराद को गिरफ्तारी के बाद इलाज के लिए बहाली मरकज मुंतकिल कर दिया है। मजीद तफसील के साथ कोयटा से मोहम्मद कासिम। मनशियात के आदी 23 अफराद को पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उनको मुख्तलिफ थानों में रखा गया। एक सरकारी इलामिया के मुताबिक बाद में इन अफराद को IG पुलिस बलूचिस्तान की हिदायत पर इलाज के लिए बहाली मरकज मुंतकिल किया गया। वाज़ेह कोयटा शहर में सैकड़ों अफराद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गिरोहों की शक्ल में मंशियात इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। इससे कबल भी गिरफ्तारी के बाद ऐसे अफराद को बहाली मराकज़ मुंतकिल किया जाता रहा है, लेकिन कुछ अरसे बाद वो फिर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंच जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स में कोविड-19 की तशखीस हुई है। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है कि उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है और इस बीमारी की उनमें शिद्दत वाली अलामात का सामना है, जिसके बाद वो आइसोलेशन में चले गए हैं। और अब सुनते हैं खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आज मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला वुल्व्स से होगा। लीग इस वक्त फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल दोनों के 86 पॉइंट्स हैं। ताहम लिवरपूल ने सिटी से एक मैच ज्यादा खेला है। गुज़िश्ता रात लिवरपूल ने एस्टन विला को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। फैसला कुन गोल सादियो माने ने किया। मैनचेस्टर सिटी को आज वुल्व्स के खिलाफ मैच के बाद 15 मई को वेस्ट हैम से और फिर 22 मई को आखिरी मैच एस्टन विला से खेलना है, जबकि लिवरपूल के आखिरी 2 मैचेस साउथहैम्पटन और वुल्व्स के खिलाफ हैं। मैनचेस्टर सिटी ने नॉर्वे से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉलर एर्लिंग हालैंड से मुआहिदा कर लिया है। वो इस वक्त जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमंड की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैनचेस्टर सिटी सर्गियो अगेरो के जाने के बाद उनके मुतबादिल की तलाश में थी। US ओपन चैंपियन बर्तानिया की एमा राडोकानो इटालियन ओपन के पहले ही राउंड में कनाडा की बियांका एंड्रेस्को के खिलाफ कमर की तकलीफ की वजह से दस्तबरदार हो गयी। गुज़िश्ता साल US ओपन जीतने के बाद से राडोकानो काबिले जिक्र कारकर्दगी दिखाने में कामयाब नहीं हो पाई हैं। साबिक आलमी नंबर 1 नाओमी ओसाका भी अनफिट होने के सबब इटालियन ओपन से दस्तबरदार हो गयी। दूसरी जानिब आलमी नंबर 1 नोवेक जोकोविच ने इटालियन ओपन का आगाज जीत के साथ किया और अपने पहले ही मैच में रूस के एस्लेन कारात्सेव को 6-3 और 6-2 से शिकस्त दे दी। मैड्रिड ओपन के फाइनल में स्पेन के कार्लोस एल्कारेस के खिलाफ शिकस्त के बाद ये उनका पहला मैच था। बांग्लादेशी ऑलराउंडर शकीब उल हसन कोविड में मुब्तला होने के सबब श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। पहला टेस्ट मैच 15 मई से चिटागोंग में शुरू होगा। न्यूजीलैंड के साबिक टेस्ट क्रिकेटर ब्रेंडन मैककलम इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के मुमकिना कोच के तौर पर सामने आए हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जिन उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए हैं उनमें मैककलम भी शामिल हैं। और मौसम का हाल फरहत जावेद से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि मैदानी इलाके शदीद गर्मी के ज़ेरे असर रहेंगे। मुल्क के वस्ती और जनूबी मैदानी अजला में गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान भी है। जुमेरात के रोज़ भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम की ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहने की पेशगोई की गई है। गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा गर्मी जैकबाबाद में पड़ी, जहाँ पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com।